क्या दिया समझे। अरे सेठ जी बड़ी खुशी की बात है क्या है? क्या खुशी की बात है? आप तो का फूले न समाज चाहिए। अबे नाच गाना हो रहा है। हाँ नाच गाना इसलिए हो रहा कि आप बाबा बन गए। क्या कहा? आप बाबा बन गए, आपकी बहू को लड़की पैदा हो गई। और का तेरे लिए खुशी की बात है। और का मैं नाराजगी की बात है। इसीलिए तो साला गीत गौनाई करवा रहा। अरे नक्कटिन बुलाए है। नक्कटिन बुलवाया है। हाँ क्या बे हरामजादे? हाँ एक तो हरामजादा भलवा। हाँ जाते जाते अपने बहन को मेरी हवेली में छोड़ गया। हाँ? और उसके बाद उसकी बहन ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। हाँ जन्म हो गया और तू साला खुश हो रहा है। आपका परिवार बढ़ गया। मेरा परिवार बढ़ गया और खुशी तुमका। क्या बे हरामजादी, ये बता भोलवा हमको दहेज में कितना रुपया दिया था? 1 लाख। और जो भोलवा की बहन की बच्ची पैदा हुई है, हाँ उसके पालन पोषण से लेकर के हाँ? यानी उसके शादी ब्याह तक मेरे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? कम से कम 15 लाख। 14 लाख क्या तुम्हारा बाप देगा? तुरंत भाग निकल निकल। इसको मैं समझा बुझा के इसको अच्छा पैसा दूंगा। भूख लगी है, इसको लिवा चल इसको भोजन करवा जल्दी। हाँ सेठ जी देखिए, हाँ मुझे काम ऐसा करना होगा कैसे अब कर दिया? कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे आपका दिमाग तो कंप्यूटर से ज्यादा काम करता है। हाँ जहाँ मैं सोता हूँ, अच्छा सिरहाने के पास में जाओ, देखो हाँ एक जहर की शीशी रखी हुई है। ओहो एडवांस रखे आप। जाओ क्या कर जहर की शीशी उठा लेना। तब बच्ची छोटी है, दूध पीती है। हाँ उसके दूध वाले बोतल में हाँ? केवल 2 बूंद जहर को मिला देना। ये काम हम कर और क्या मैं करूँ? और हथियारी महित होगी चली। चप्पे हाँ देख, हाँ तू कुछ नहीं करेगा, तो तुझको तो केवल दूध में जहर मिलाना है, ए- बाकी सारा काम तो जहर करेगा। तो बिना मिलान करे मिलावट करे मिला देना, बच्चे तो पिएगी और बच्ची मर जाएगी। और ध्यान रहे भी, जब मेरा लौंडा संदेश देने मुझको आए है, हाँ ये खुशखबरी देने आए मेरे पास, तो तुझको उसके सामने एक झूठ बोलना होगा। अबे झूठो बोले परे जहर ठीक बात कि मधुआ कभी बच्चे की मां नहीं बन सकती है। ओहो इहो कहीं परे ये चौपड़ा की अगली चाल का एक पहला मतलब बता दे कि डॉक्टर ने बताया। जितना कहा हूँ उतना करो। हाँ मैं बैठने चल रहा हूँ क्योंकि विमलवा आता ही हो। हाँ आता होगा, मैं जा रहा हूँ जहर मिलाकर आता हूँ। पिताजी के चरणों में बेटे विमल का प्रणाम स्वीकार। हमको बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ? पिताजी जैसे आपको कुछ पता ना। मुझे तो नहीं पता है बेटा, भाई तुमसे पूछ रहा हूँ। पहलियां मत बुझाइए, सब जानते होंगे, हवेली में रहते हैं आप। अब मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। हाँ? अगर मुझे ज्ञात ही होगा तब भी कोई बात नहीं। बेटे बताओ आप। पिताजी हाँ आज खुशहाली की बात है। आपको मालूम हो कि अपने इस हवेली में हाँ मुद्दत बाद आज देवी स्वरूपा एक कन्या का आगमन हुआ है, यानी आप दादा बन गए। ओह, अरे बेटा विमल क्या कहा, हम दादा बन गए? और का दादा बन गया। शिव प्रसाद, आज तो खुशी का दिन है। आज तो मेरा वंश आगे बढ़ा है। आप भाई वंश आगे बढ़ गया है। आज तो मैं हवेली को एकदम सजा दो। सजा दे क्या है कि हाँ? हवेली जगमग जगमग करनी चाहिए। हाँ? ऐसी बात पर तो आज के दूल्हे राजा, जो आज के शहंशाह दूल्हे राजा हैं,
इनकी बुआ जी आई हैं, दोनों बुआ छोटी और बड़ी, ये दोनों बुआ जो है ये 51 रुपए और 101 रुपया वो जकरे लड़कों का होकर सठौरा खा के दे दिया है। हाँ हाँ, यानी आपके बहू को सठौरा खाने के लिए दे रहे हैं। ये दूल्हा को बुआ दे हैं यहाँ। अच्छा ठीक है, हम जानते हैं। हाँ 4000 रुपये तोहरे नाली की बहत रहा था, चाहे जब पकड़ ले तो भी जाना हम समझाता है सेठ जी। हाँ अबे मेरा लड़का जो इतना शौकीन है, हाँ कि अगर इसको कोई चीज पसंद आ जाए, हाँ वो तो है ये है। हो या बेकार हो, हाँ मेरा लौटा उसमें अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर देता है। तब दिन का पढ़े भेजे तो अच्छा रिजल्ट लग गया है। अभी तो बता रहा हूँ। हाँ ए बे, हाँ? आज खुशी की बात है। आज खुशी मैं की बात है। चाहता हूँ पहले जाओ तुम अपनी कच्ची शराब वाली भट्टी पे, अच्छा हुआ और पहले धार वाला 1 नंबर का बर्ता माल लेके आओ। पिए जाए आज ना। अबे आज खुशी का दिन, आज चोपड़ा कौन सा आगे बढ़ा। हाँ चाहिए, अबे हम लोग इज्जतदार आदमी, हम समझते हैं। इज्जतदार वाली घर में दारू इज्जतदार वाली लाई कि कोई? कोई भी लेके आ, बढ़िया बरात लेके। अच्छा बढ़िया बरात लेके आओ, जाते हैं। बेटा पिताजी, आज तो बहुत खुशी का दिन है। जी पिताजी। लेकिन बेटे मैं चाहता हूँ आगे चल के तुझको मेरी गद्दी संभालना है। जी पिताजी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे अंदर जितने भी गुण हैं वो सब तुम्हारे अंदर ये चाहिए, क्योंकि तू मेरी इकलौती औलाद है। बेटे हम लोग दौलतमंद आदमी हैं, अगर हमारे यहाँ कोई जश्न खुशी का माहौल होता है तो उसको हम अपने तौर तरीके से एंजॉय करते हैं। क्यों नहीं? हाँ? क्यों नहीं? बता रहा हूं। जी पिताजी। हमारी पार्टी में थोड़ा शराब अगर आ जाए तब तो पार्टी में और मजा आ जाएगा। सही कह रहे हैं। गया है भट्टी बंद होगी। यहीं से निकाल दिन जात है। कोई बात नहीं। हाँ, देखा झराम किया, देखा कहेगा जैसे बकरी के मुंह चिर रहा हिना होती है। क्या वे उसी को पिया जाता है, तू उसको बकरी का तब? मेरे डैडी उसी को पीते हैं। अबे मन से चाहने वाले इसको मदिरा कहते हैं, और जो खराब होते हैं वो शराब कहते हैं, और जो इसके ज्यादा शौकीन इस पे उतारू होते हैं इसको दारू कहते हैं। बेटा पिताजी। ये ऐसी चीज है, अगर हलक के अंदर 2 घूंट उतर जाए तो जितना भी कम, जितना भी टेंशन है साला कोसों दूर भाग जाता है। सच में? इसीलिए ये सब करना तुमको बहुत जरूरी है। अपने बाप को पहला शराब। पिताजी मैं आपके सामने ये शराब पीऊं? अबे किसी युग की बात कर रहा है। अरे बेटा जमाना नए दौर का है। बेटा जब बराबरी का हो जाता है तो बेटा बेटा नहीं बल्कि दोस्त हो जाता है। हम लोग बड़े लोग हैं। हाँ मेरी बात सुनो, आगे चल के हम खुशी मनाएंगे पी करके जाम। हम खुशी मनाएंगे पी करके जाम।
अबे वो शिव प्रसाद हुआ क्या बे किसकी बोले लगे शिव प्रसाद सब बदल गए इधर आ बे मेरा लौंडा तुम्हारा आदत पाई है। सुनो जीवन में पहली बार शराब पिया है अगर नशे में तुमको 2-4 जूता मार दे साले उफ तक नहीं करना। अरे ये कब सेठ जी देखा भाई अगर मार दे तो नौकरी छोड़ दे। अरे नहीं मार हम नहीं पीते यार दारू हम नहीं पीते कसम भगवान की। इसका मतलब तुमको मेरी लड़की होने से खुशी नहीं है? अरे यार हमका खुशी है हमका दूसर कुछ पिया गया ना बियर ले हो दिए पिया बा। जो बच्ची पैदा हुई थी वो बच्ची बढ़ गई। और डॉक्टर ने कहा है कि अब मधु कभी बच्चे की मां भी नहीं बन सकती है और रहा है बीमार। अरे ये बताओ बेपर कसवा क्या हो गया? वो बच्ची मरी कैसे? बच्ची तो अभी दूध पीती थी, हमेशा उसी अपने महतारी के पास रहती थी और कोई जाता भी नहीं था, मरी कैसे? सेठ जी मरने की बात छोड़ो, मैंने देखा उसकी शरीर काली हो गई थी। इसका मतलब है बच्ची को जहर दिया गया था। अरे बेटा विमल इधर आ। जी हरामजादी, मधुआ की तू इतनी तारीफ किया करता था। ओ हरामजादी कुलटा है, कुलक्षणी है। ओ हरामजादी पापिन है, हत्यारी है। अरे क्या हो गया? अरे बेटे जो खुशी आज हम बाप वो दोनों मना रहे थे, तुम्हारी बच्ची को हरामजादी ने जहर दे करके मार दिया। सोचो बेटा, जो औरत अपने औलाद की ना हुई तो हमारी तुम्हारी क्या होगी? किसी दिन हमारे तुम्हारे खाने में भी जहर दे देगी, तुम्हारा भी। सही कहा था सेठ जी, बिल्कुल सही कहा। अगर आप पर मराजी है तो आपका ले चले फिर। पिताजी देख, आप चाहते क्या हो? मैं यही चाहता हूँ आज के बाद वो हरामजादी मधुआ मेरी सवेली में नहीं रहनी चाहिए। जाओ उसको धक्के मार के हवेली से बाहर कर दे। मैं तत्काल जा रहा हूँ तेरे लिए लड़की देखने। तेरी दूसरी शादी कराऊंगा, मेरा वंश आगे बढ़ेगा, दहेज मिलेगा, तुझको नई नई दुल्हन मिलेगी। और क्या पिताजी, उसकी ये मजाल कि उसने पैदा होते ही उस मासूम बच्ची को जहर देके मार दिया। आखिर जब उसे मारना था तो उसने जन्म ही क्यों दिया? आज जा रहा हूं उस हरामजादी को उसके किए की सजा जब तक नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। वैसे सेठ जी हम आपके खोपड़ी के कमाल देखता है। अबे है साले, अरे तुम्हार जो चोपड़ा खोपड़ा है, कंप्यूटर से ज्यादा करते है कि अबे मेरा नालायक लौंडा अपने ही हाथों उस हरामजादी मधुआ को धक्के मार के घर से बाहर कर देगा, तभी तो हमको बहुत मजा आएगा।
भी अपनी जान दे दूं। माँ, माँ मुझे अपने शरण में ले ले माँ। मैं मरी, मैं मर दूं। लड़की तू कौन है, क्या है तेरा नाम, डूब कर इस दरिया में क्यों देती अपनी जान। डूब कर इस दरिया में क्यों देती अपनी जान। अरे कैसी विपदा पड़ी है सिर पे, साफ साफ बता। ए लड़की, तू कौन है और तेरा नाम क्या है, और इस दरिया में डूबकर अपनी जान क्यों देना चाहती है? साहब जी, मुझे बस बचाइए साहब जी, मुझे मर जाने दीजिए। मैं नहीं जीना चाहती इस दुनिया में। देखिए लड़की, किसी भी कितना भी दुख क्यों न पड़े, घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। ऐसी क्या मुसीबत पड़ी है, जरा बताओ तो सही। साहब जी, इस अभागा का नाम मधु है और मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मैं थी, मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम भोला किसान था, और इसी शहर के माने जाने सेठ धनराज चोपड़ा जी के यहाँ मेरी शादी हुई थी। कुछ माह बीतने के बाद भगवान के आशीर्वाद से मुझे एक लड़की पैदा हुई, और देखते ही देखते मेरी नजरों के सामने मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चली गई। बड़ा नरक। मेरे घर वालों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर साहब जी बात मारे पीटे और घर से बेघर कर दिया। यार भगवान, यार ऊपर वाले, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा हो, जिस देश में प्रेमिका सिंह जैसी बेटी विंग कमांडर एक उड़ान भरकर अपनी देश की रक्षा कर रही है, यहाँ तक कि नहीं अपने देश की रक्षा करते हुए दुश्मन के सीने में जाकर कई आतंक के अड्डों को तबाह किया है, आज उसी देश में एक नारी का अपमान हो रहा है। अरे जब जब जुर्म होता है अबलाओं पर 16 बनती चिंगारी है। अरे बेशर्मो शर्म करो, क्या सस्ते सस्ती नारी है। चौकीदार, इस लड़की से पता कीजिए क्या ये पढ़ी लिखी है, अगर पढ़ी लिखी है तो कितना पढ़ी लिखी है। ए लड़की, तुम क्या पढ़ी लिखी हो? साहब जी, मैं बीए फाइनल की हूँ। ओ साहब, ये तो बीए की हुई है। बहुत अच्छी बात है। जिस पिता ने जिस भाई ने पढ़ाया है बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो समाज की बुराइयों से संघर्ष कर सकता है। तो आज हम उसी शिक्षा की मिसाल देते हैं। अगर ये पढ़ी लिखी है चौकीदार, तो कोशिश हमारी तुम्हारी रहेगी, मेहनत इसकी रहेगी। और इसी बीच आ गए ये हमारे मुन्ना हवाईदार बग्घी वाले, रोड लाइट वाले, भांगड़ा वाले, और साथ में बेटा बम बहादुर। सीट को देखकर कई सौ रुपए का पुरस्कार भेजे हैं, पार्टी तरफ से बार बार नमस्कार। कोशिश हमारी तुम्हारी रहेगी, मेहनत इस लड़की की रहेगी। हाँ साहब। और इस लड़की को मैं शिक्षा के बल पर इसके इस मुकाम पर खड़ा कर दूंगा कि अपने समाज में जो बुराइयां हो खत्म हो जाए, खत्म कर दे। अच्छी बात है साहब, इसको ले चला जाए। इसको ले चलो। सबसे पहले हम अपने सरकारी ऑफिस में चलते हैं लेकर। हाँ ठीक है साहब, चलो आओ चलते हैं। चलो चलो आओ।
अरे सुपर सधवा कहाँ गए रे भगवती गाड़े? अरे महारानी गाड़ू ही ये चलाया कहा थे? ये बताओ पर कसवा भोलवा में आय नहीं देख खेत काम पूरा पड़ रहा है कर बतावा झूठ कह रहे ना भैया। अब तक भोलवा आय नहीं अब भगवती गाड़े पूछो पर खेत में भेजे का काम सब पड़ा है। बतावा कुल काम पर अब कह रहे कि हम सवेरे ना आई जाब संख्या होई रे उबेद भाई। पैसा जाइला तो ही वसूल करब रे। पैसा कैसे भोला नहीं है ना अबे समय बा इंतजार कइला। इंतजार कर लिया अगर भोला आज नहीं है सवेरे उनके घरे चला जाई। आओ बैठा। वादक बड़ा पक्का है यार। पक्का है ये यही भाई। तो सोचे मैं हो गया यार। नहीं काहे ना आओ भाई साहब। देखा भैया वो आई गया हाँ। 10 का महीना चलते ही बा। हाँ। कुल काम अभी पारा बा। अच्छा अच्छा। खेत होत कुल जोतवाए बा। ठीक। आवा चली सिठाई तोहर बैठ के इंतजार करती है। चला चला भैया। आवा आवा। अरे सेठाइन माई पाव लागी। ये बताओ भोलवा। हाँ। आई जे ना आज काहे बरे तो ना लेट के कहाँ लेट बाबा? आई तब 1 घंटा लेट हो गया बा। घंटा लेट है। देखा भोला ठीक है। अगर आई जा है भोला तो जाई के खेते में पूरा को मेल और बनाई कह दिया कौन और सही कह दा धान लगाओ जरूरी है खेते काम तोरे जिम्मेदारी बात सब। अरे हम काम कर दाऊ लेकिन पहले इनका हमारा सथवा भेज दिया। ए ओकर का हर जो को लैया है उसका दिखाई दे। जाई के इनका पूरा खेत बाड़ी दिखा दे हमारे पछवारे खुल जाए दिखाई दे रे। पछोली तू पछोली को नहीं दिखाई दी। अच्छा जब तू भी सब पछोरवा बा ना बास कुल के दिखाई दे सब ही करे बा। आप टेंशन दी ले। हाँ। बोला भैया अब हमारे साथी तो को पहले कुल खेत दिखाई। चला भाई साहब। सेठान के कहा खेत बा कहीं कहीं भी सब बोले है। अब देखा कुलपति आए बात खेत काम बहुत जल्दी हो जाए ये भगवती गाड़े सब अकेल कराओ बा जब तक 1 लाख रुपया सूल न हो जाए तब तक ऐसे खेत काम कराओ जरूरी बा। अब चली देखिए आगे कैसे। बड़ी मेहनत कर जाए भाई। बड़ी मेहनत करे और का भाई साहब का कहा अरे राजू इतना घास यहाँ इतना घास यहाँ के खेत आटे तो का मालूम हो क्या है मैं घास ना रहे और का रहे कबर जोता उतार है ये नहीं। हाँ सही है भाई। कबर जोता ना जाए खेत में घास न जामी का जाए बैठे बहुत घास मिले भाई। तब का गोड़े बड़ी थकाई लागी। ये बतावा गोड़ाई कई दिया धाने का बेहन वाला खेत बनाया बने दिन भाई साहब बने दिया थक गा। हाँ भाई बैठ जा आराम कर लिया आराम पानी उनी पी ले बैठ जा। अरे भैया हम भाई के कहा दिया का कहो व्यक्ति भोला कहाँ है? भोला का करूँ भोला का भोला कहाँ है? भोला है तो चलो खेते में काम कर किया यहाँ बैठा है। चलो अब भोला चिन्हत तो वही भाई। हाँ हाँ सठाइन का गदेली यही गदेली हमका हाँ नंद यही हम तो जाने भाई लड़के आने उनके नंद ये अच्छा अच्छा। देखो भोला मैं
हमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? रुकिया बदली होती है। हाँ चल कहा। और बना करके खाना, और बना करके खाना, भोला लेकर आई, बना करके भोला बना करके खाना, भोला बना करके आई। पहले तू भोला खाना, तू मुझसे कुछ बात करना भोला। तू मुझसे कुछ बात करना भोला, बना करके भोला खाना पहले कराई। देखो भोला, क्या बात? सबसे पहले आपके लिए मैं खाना लेके आई हूँ। सबसे पहले खाना खाओ, उसके बाद बात किया जाएगा। बहुत जोरों से भूख भी लगी थी, प्यार भी लगी जिलाओ। का कहा? अरे तो उसी बच्चे तवैद खा तुहार शरीर देख के तो हम खुद ठकर मारता है कि तो कांटे की ना हटे। मुर्गा यार लेग पीस है। अच्छा लेग पीस खा आएगा। भोला तू उठार दे है ना तो हमारा खाए के मन नहीं कहे। अच्छा तो झूठ कह दिया पहले। हम झूठ कह दी। हाँ उनका झूठ कह दिया। देखा ताई हुई बीसन जने खात रहा दी हुई जुट जिया था खाए लागा। भोला हमारी बात ही समझ में नहीं आए कि ये जो खाना लेके आई तो का हिया खेते में तो कौने लाला चाहिए। पता नहीं यार, हम हो तो नहीं समझ पावा। हमका लागत है तो हर नौकरिया न चाटाए। हाँ वही तो और बहुत दूसर चीज एक बात का शंका और लागत है कतो इनके भौजी इनका जान गया कि खाना लेके रहन भोला का तो ये तो मारिन जी है तू पिलाइया गया। बात तो सही कहा पक्का है कहे कि सेठाइन बहुत गर्म मिजाज के हैं। ऐसा है। खाना खा लिया और बर्तन लेकर के घर जाओ। भैया हो तो सी एक बात बताई, जब से भोलक देखी आई ना हमरे दिल में ना जाने कैसे उमंग से उठल बा। अरे पागल तू अपन शरीर देखा इनका शरीर देखा तो का सोहा अगले प्यार शरीर और चेहरा नहीं देखता है। यह सहुरे प्रतापगढ़ वाले नौकरी नहीं पहुंचे शहर में जाते न बता दिए प्रतापगढ़ का है न कहीं इनका बिल्कुल नौकरी जिंदे है ना ये नौकरी के साथ छोकरी लगी है और तू है करता कौन हमार दोस्त आए मैं बतावा। बात तो सही कहता तो हाँ कनो भोला। नहीं लड़की की गलती। मेरी बात को सुनो, समय कम है। प्यार करती हूँ भोला
देखो भोला, मैं आपसे प्यार करती हूँ और सच्ची मुच्ची बता रही हूँ। जब से आपको देखी हो ना, मेरे दिल में उमंग से उठ रही है। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग नहीं ठीक है। पगला तू खेत में कहर तू पागल ना है, तू पक्की पागल हो चुकी बा। चलता है तोरे भौजी से तुरंत बताई थे कि यह करती है। ऐसा है जो तह दो लड़कियां है ना, रोज तेरी हमारे द्वारे क्या बच्चा अपने भौजी से हुआ है कि नहीं, उन्हें दोनों को मरवाई डाला। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, जाओ तुम यहाँ से चली जाओ, समझे? मैं ये सब तुम्हारी बात फालतू है, मुझे नहीं पसंद है। नहीं पसंद बा? ना और तेरी भोली सूरत पे और दिल हुआ गुरुआ। तेरी भोली सूरत पे और दिल हुआ गुरुआ। और तेरा प्यार बदचूर न हो और वरना दे दूं। दे दूं अपनी जान ये भोला, दे दूं अपनी जान। दे दूं अपनी जान ये भोला, दे दूं अपनी जान। तेरी भोली सूरत पे दिल हुआ गुलजार। अगर भोला हमारी प्यार की ध्यान नहीं करोगे तो इसी वक्त इसी जगह अपनी जान दे दूंगी। दे दिया, मर जा, हमसे का मतलब का हमारे घर दुआरे कहू का। आज तो जान दे दिया, हम देखब कि मेहरारू जो कौन की निकलत है। अमन में मान जा, नहीं मानूंगा अमन में ना एक आखिर मान जा ना। अब कहे बचाए कुछ मन कोहरे कहे जा। क्या बात है, अरे आँख से
खुशी है ये हाँ भला बतावा अकेले रहे अकेले से दो जने हो गए हमका खुशी नहीं ना ए तेरे प्यार में मैं मर जावा तेरे नाम ये दिल कर जावा हमें ना भूला